कितना खतरनाक है, यह कैसे होता है, रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की थी, अगर रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलता तो क्या होता। दोस्तों ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों इस रेबीज के कारण दुनिया में हर साल 25,000 से 55,000 लोगों की जान चली जाती है, जो कि ज्यादातर 95% मामले तो एशिया और अफ्रीका के ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबीज वैक्सीन के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में जानकारियां मिलती रहे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर देना। दोस्तों पहले आप ये समझो कि रेबीज का इन्फेक्शन कैसे होता है। जब किसी व्यक्ति को रेबीज इन्फेक्टेड जानवर काट लेता है, जैसे कि चूहे, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली या फिर भेड़िया भी हो सकता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और उसको भी रेबीज हो जाता है। दोस्तों जानवर के काटने के बाद जहाँ पे काटा गया है वहाँ पे झुनझुनी होने लग जाता है, बुखार आने लगता है, पेशेंट को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होने लगता है, यानी कि पानी से डर लगने लगता है, हाथ पैर को हिलाने में मुश्किल होता है, भ्रम होने लगता है, जिसकी वजह से वह अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और अंत में व्यक्ति मर जाता है। यह सब 3 महीने के अंदर अंदर में होता है, कई केस में यह साल भर भी हो जाता है। इसी बीच में जानवर के काटने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर रेबीज का वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होता है। 3 डोज में ही रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में बनने लग जाता है। दोस्तों रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है, इसको पूरा करने के बाद व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? रेबीज वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। दोस्तों लुईस पास्चर एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत सारे वायरस का वैक्सीन बनाया है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि लुईस पास्चर का स्टोरी क्या है। दोस्तों लुईस पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोर नामक स्थान पे हुआ। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई अरबोई में हुई और अपने हायर एजुकेशन के लिए पेरिस चले गए और पेरिस से वैजाको। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पास्चर एक प्रोफेसर बन गए और साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष पद में आने के बाद पास्चर ने अपना रिसर्च चालू किया। दोस्तों लुईस पास्चर को जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाने पर मानव जीवन की रक्षा करने के लिए ही जाना जाता है। इसी बीच में उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं जिन्होंने पूरे मानव जीवन का इतिहास ही बदल दिया है। उन्होंने दूध को उबाल करके पास्चुराइजेशन टेक्निक के बारे में बताया, जिसको आज हम पास्चुराइज्ड दूध भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने हैजा, एंथ्रेक्स, प्लेग जैसे बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनके खिलाफ उन्होंने वैक्सीन तैयार किया। दोस्तों इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, आई बटन पे लिंक है, आप वहां से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप वैक्सीन के बारे में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे हीरो रेबीज वैक्सीन के बारे में। आखिर में पास्चर ने इसको कैसे बनाया। दोस्तों यह बात उस समय की थी जब पास्चर बहुत सारे विषैले जानवरों के ऊपर अपना प्रैक्टिकल किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे तरह तरह के प्रयोग कर डाले थे। उसके बाद उन्होंने इन्फेक्टेड जो जानवर होते हैं उनके ऊपर अपना रिसर्च जारी रखा। उन्होंने इन्फेक्टेड कुत्तों के लार से सैंपल लिया और उस सैंपल में था वायरस, और उसी वायरस को दुर्बल बना करके उन्होंने वैक्सीन तैयार किया। तो अब वैक्सीन तो बन गया था, अब बारी थी इसको चेक करने। इस वैक्सीन को चेक करने के लिए उन्होंने एक स्वस्थ कुत्ता लिया और उसके शरीर में इस वायरस को पहुंचाया। कंटिन्यू 14 इंजेक्शन लगाने के बाद उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के खिलाफ एक एंटीबॉडी तैयार हो गया। उसके बाद वह जो कुत्ता था वह पूरी तरीके से स्वस्थ था। दोस्तों उनका यह खोज तो सफल हो गया था, उनके हाथ में वैक्सीन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर इसका ट्रायल नहीं किया था। सन 1885 में लुईस अपने लैब में बैठकर इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। एक फ्रांसीसी महिला अपने बेटे जोसेफ को लेकर के आई, जिसका उम्र 9 साल। उस बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया था और वह कुत्ता काटने के बाद 7-8 दिन के अंदर ही मर गया। दोस्तों जोसेफ के लक्षण को देख करके पास्चर ने यह अंदाजा लगा लिया था कि हो सकता है इसको भी रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों पास्चर ने सोचा कि अगर जल्दी से कुछ न किया जाए तो हाइड्रोफोबिया की वजह से जोसेफ की जान चली जाएगी। दोस्तों इसी बात का पता करने के लिए पास्चर को बहुत समय लग गया। आखिर में हाइड्रोफोबिया को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हाइड्रोफोबिया ही एक ऐसा सिम्टम है जिसके वजह से जो रेबीज का पेशेंट होता है वह पानी के डर की वजह से ही कोमा में चला जाता है और अंत में मौत हो जाती है। अब लुईस के पास दुविधा यह था कि आखिर में उस बच्चे के ऊपर यह वैक्सीन को ट्रायल करे या फिर नहीं करे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर इस वैक्सीन को ट्रायल किया ही नहीं था। लेकिन यह बात भी सही है, अगर उसके ऊपर इस ट्रायल को नहीं किया जाए फिर भी वह बच्चा मर जाएगा। अगर ट्रायल करता है तो खतरा तो रहेगा ही, इसीलिए उन्होंने रिस्क लेकर के इस रेबीज का वैक्सीन का इंजेक्शन उसके ऊपर लगाया। दोस्तों लुईस ने कंटिन्यू 10 दिन तक जोसेफ को बढ़ती मात्रा में इस वैक्सीन का डोज लगाया। उसके बाद इसका असर दिखना चालू हुआ। जोसेफ को हाइड्रोफोबिया नहीं हो रहा था, यानी कि उसको पानी से डर नहीं लगने लग रहा था। कंडीशन यह था कि जहाँ पे जोसेफ का हालत खराब हो रहा था, अब उसकी हालत सुधरती जा रही थी। कुछ महीनों में ही जोसेफ की हालत पूरी तरीके से ठीक हो गया, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। दोस्तों सोचो अगर पास्चर ने इस वैक्सीन का पता नहीं लगाया होता या फिर इस वैक्सीन को नहीं बनाया होता तो क्या होता। आज जहाँ पे 26,000 से 55,000 लोगों की मौत हो रही है, वहाँ पे लाखों मात्रा में लोगों की मौत होती इस कुत्ते के काटने की वजह से। रेबीज के फैलने की वजह से रेबीज बहुत ज्यादा फैल जाता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती।
और रही बात कुत्ते के काटने से लोग भौंकते हैं, आप इस वीडियो के शुरू में ही देखे होंगे कि लोग किस तरीके से भौंक रहे थे। दोस्तों वह एक्चुअली में भौंक नहीं रहे थे, यह एक प्रकार का भ्रम होता है, रेबीज का सिम्टम होता है, जिसकी वजह से लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं और अजीबोगरीब आवाज निकालने लगते हैं। इसीलिए लगता है कि वह कुत्ते के काटने की वजह से भौंक रहा है। दोस्तों दरअसल यह रेबीज वायरस की वजह से भौंकते हैं लोग। तो आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिए। तो याद रखिएगा आजकल सब्सक्राइब बटन रेड कलर में नहीं आता है, काला कलर में आता है, आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिए।